सबका हमारे इस सायो आयुर्वेद एंड गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज नवदुर्गा में से जो दूसरी माता है देवी ब्रह्मचारिणी, उसकी पूजा और आराधना की जाती है। इस देवी के साथ जो वनस्पति की तुलना की गई है उस वनस्पति का नाम है ब्राह्मी वनस्पति। तो आज इस वीडियो में हम लोग ब्राह्मी वनस्पति के बारे में जानकारी लेंगे। ब्रह्मणा इति ब्राह्मी। ब्राह्मी यह शब्द ब्रह्म शब्द से लिया गया है और ब्रह्म यह शब्द बुद्धिवाचक होता है, इसीलिए ब्राह्मी को दिमाग के लिए वरदान ऐसी वनस्पति मानी जाती है। इसे ब्रेन बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी के संस्कृत में जो पर्यायवाचक नाम बताए गए हैं उसमें मेध्या, वयस्था, ब्रह्मणी, ब्राह्मी, सरस्वती, सूरश्रेष्ठा, वयस्था, इस तरीके के अलग अलग नाम भी ब्राह्मी के बताए गए हैं। उसके साथ साथ ब्राह्मी ये जो वनस्पति है जल के आजू बाजू में उत्पन्न होती है और उसका रस जो है कड़वा होता है, इसीलिए उसे जलनीम के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्राह्मी वनस्पति का वर्णन भाव प्रकाश निघंटु और चरक संहिता इन ग्रंथों में किया गया है। इसका जो रस है वह है तिक्त रस यानी कि कड़वा रस, हल्का सा कषाय और मधुर रस भी होता है। इसका जो वीर्य होता है शीत यानी कि ठंडी वनस्पति है और इसका जो विपाक होता है वह मधुर विपाक है। पचने के बाद यह वनस्पति मधुर रस को उत्पन्न करती है। यह तीनों दोषों को साम्यावस्था में लाने के लिए, तीनों दोषों का हरण करने के लिए मदद करती है, इसीलिए इसे त्रिदोषहर भी कहा गया है। ब्राह्मी इस वनस्पति का मुख्य उपयोग मस्तिष्क के ऊपर होता है। मस्तिष्क का कार्य होता है बुद्धि को तेज करना, बुद्धि बढ़ाना, तो यह कार्य भी ब्राह्मी वनस्पति करती है। बुद्धि मतलब कि धी, धुति और स्मृति। धी मतलब जो भी ध्यान हम लोग लेते हैं उसे ग्रहण करने की शक्ति, जो ध्यान हमने लिया है उसे धारण करने की शक्ति को धुति कहा जाता है। और स्मृति मतलब उसी ध्यान की जब आवश्यकता हो तब उसे स्मरण में लाना और उसको उपयोग में लाना, इसे हम लोग स्मृति कहते हैं। तो ब्राह्मी वनस्पति से मनुष्य की धी, धुति और स्मृति तीनों बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत फायदा होता है। ब्राह्मी यह वनस्पति जो लोग ज्यादा बुद्धि का काम करते हैं, जिन्हें ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े अफसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिन्हें ज्यादा बुद्धि का काम करना पड़ता है, उनके लिए भी ब्राह्मी बहुत ही लाभकारक होती है। अगर वह रेगुलरली ब्राह्मी का तेल सर के ऊपर लगाए या ब्राह्मी का दूध का नस्य भी करेंगे तो वह स्ट्रेस फ्री और अच्छी तरीके से उनका काम या उनका कार्य कर सकते हैं। ब्राह्मी वनस्पति का प्रभाव ही बताया है उन्माद और अपस्मार के लिए। उन्माद और अपस्मार मतलब कि फीट आना, आकड़ी आना, अलग अलग तरीके की मानसिक बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर डिसीज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एडीएचडी है, हाइपर एक्टिविटी वाला सिंड्रोम है, ओसीडी है, इन सब मानसिक बीमारियों में भी ब्राह्मी का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है। परंतु इन बीमारियों में ब्राह्मी के साथ और भी कुछ वनस्पति औषधियों का उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी का उपयोग मन को शांत करने के लिए भी होता है। जिनके मन में बहुत ज्यादा तनाव होता है, चिंता होती है, उन्हें भी ब्राह्मी लेने से बहुत फायदा होता है। और इसी चिंता और तनाव के कारण जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अनिद्रा की तकलीफ होती है, उनको भी ब्राह्मी, 1 चम्मच ब्राह्मी का चूर्ण दूध या घी के साथ लेने से ठीक तरीके से नींद आने के लिए फायदा होता है। ब्राह्मी का उपयोग सावधानी से करना बहुत आवश्यक होता है। जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है उनकी त्वचा पर ब्राह्मी तेल से एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, तो उन्हें भी सावधानी से ही ब्राह्मी तेल का उपयोग करना चाहिए। कुछ लोगों को ब्राह्मी के सेवन करने के बाद भूख कम लगना, अग्निमांद्य होना, पेट में जकड़ाहट या पेट में ऐठन जैसे आना, ऐसी तकलीफें होती है, तो उनके लिए भी ब्राह्मी लेना हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसीलिए ब्राह्मी का उपयोग वैद्य की या डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती है या गर्भवती होना चाहती है, उन्हें भी ब्राह्मी का उपयोग करने से पहले वैद्यों की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। ये जो ब्राह्मी वनस्पति है, यह दिमाग के लिए,
बुद्धिवर्धन के लिए, स्मृतिवर्धन के लिए तो बहुत ही लाभकारक है, परंतु उसके साथ साथ यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो अनेक बीमारियों का इलाज करने के लिए भी बहुत लाभकारक साबित हो सकती है। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।